अब हम बात करते हैं प्लेटो के काव्य सृजन के संबंध में विचार की। प्लेटो के अनुसार कवि उन्मत्त व्यक्ति है। वह काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित और आविष्ट होकर रचना करता है। कवि की रचना कला के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि में तब तक कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक अंतः प्रेरणा न जगे। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य सृजन के लिए सचेत कलात्मक प्रयास आवश्यक नहीं है। प्लेटो के अनुसार अंतः प्रेरणा की अवस्था में कवि ज्ञान शून्य और आत्मविस्मृत रहता है। प्लेटो मानते हैं कि काव्य देवी किसी कवि से जिस विधा की रचना कराना चाहती है कराती है, उसमें कवि का कोई वश नहीं चलता। इसका अभिप्राय है कि विधा का चयन भी कवि के अधिकार में नहीं है। कवि की विधा का निर्धारण काव्य देवी करती है। कवि केवल माध्यम है, उसका वास्तविक रचयिता या गायक ईश्वर ही है। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए हैं। पहला है अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांतक यानी कि त्रासदी। दूसरा है वर्णनात्मक डिथिरैम अर्थात प्रगीत। प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग हैं, शब्द, माधुर्य और लय। तीसरा है मिश्र यानी कि महाकाव्य। निष्कर्ष रूप में अगर हम प्लेटो के विचारों को देखें तो हम पाते हैं कि पाश्चात्य आलोचना में प्लेटो का स्थान जितना विशिष्ट है उतना ही प्रभावी है। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण मानकीय है। प्लेटो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी हैं। प्लेटो ईश्वरीय प्रेरणा को कला सृष्टि का अनिवार्य साधन मानते हैं। व्युत्पत्ति, अभ्यास आदि का महत्व उनकी दृष्टि में नितांत गौण है। त्रासदी को देखने से या दुखांतक प्रसंगों को सुनने से दर्शक और श्रोता के मन में भाव के उद्वेलन का परिणाम स्वरूप जो विभलता उत्पन्न होती है उसे विरेचन का पूर्वाभास माना जा सकता है। त्रासदी को देखने का ये प्रभाव है। प्लेटो को स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। प्लेटो ने दर्शन और काव्य के विरोध की बात कही है। वस्तुतः दर्शन और काव्यालोचन एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो के कला विषयक विवेचन में पर्याप्त पुनरुक्ति है। प्लेटो की तार्किकता प्रखर, अभिव्यंजना प्रांजल और शैली आकर्षक है। उनके व्यक्तित्व के उपादान कवि के हैं और कार्य उन्हें दार्शनिक का करना था, और यही कारण है कि कहीं कहीं विरोधाभास दिखाई देता है।